मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है, जिनमें से छोटे वाले का नाम नेथन था, जिसे हम नेड भी कहते हैं। वह दोनों चोरी छुपे एक म्यूजियम में जाते हैं और वहाँ जाके एक मैप चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो दोनों भाई को पकड़ के एक ऑर्फन हाउस में लेके जाते हैं। दरअसल दोनों भाई के पेरेंट्स नहीं होते, वो लोग दोनों अनाथ होते हैं। दरअसल नेड के बड़े भाई ने उस मैप को चुराने की बहुत बार कोशिश की थी, क्योंकि वो दोनों पैरेट्स के खानदान से थे। नेड के बड़े भाई को लगता था उस मैप में बहुत सारे खजाने का राज छुपा हुआ है। तो ऑर्फन हाउस की जो सिस्टर होती है वो पुलिस ऑफिसर को कहती है कि आप नेट को नहीं ले जा सकते क्योंकि वो बहुत ही छोटा है, लेकिन उसके बड़े भाई को बिल्कुल आप पकड़ के ले जा सकते हैं क्योंकि उसने बहुत बार चोरी करने की कोशिश की है। लेकिन नेट का बड़ा भाई अपने आप को पुलिस ऑफिसर्स के हवाले बिल्कुल नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से भागने का डिसाइड करता है और वो अपना सामान पैकिंग करने के बहाने अपने कमरे में जाके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन नेट अपने बड़े भाई से कहता है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता, तो उसका बड़ा भाई उसे एक लॉकेट, एक लेटर और एक लाइटर देता है और कहता है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा तुम्हारे लिए। उसके बड़े भाई के जाने के बाद जब वो लेटर खोल के देखता है तो लेटर बिल्कुल खाली होता है, लेकिन जब उस लेटर पे वो लाइटर की रोशनी डालता है तो उसमें एक मैसेज दिखाई देता है। उसमें लिखा होता है कि याद रखना हम दोनों पायरेट्स के ख़ानदान से हैं और मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा वापस। अब सीधे 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें नेट बड़ा हो चुका है और वो एक बार में काम किया करता है और छोटी मोटी चोरियाँ किया करता है। एक दिन जब वो बार में काम कर रहा होता है तो उसके पास एक विक्टर नाम का इंसान आता है और वो बताता है कि वो नेट के बड़े भाई को जानता है, लेकिन नेट को उस बारे में बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, तो वह उसे जाने के लिए कहता है। विक्टर जाते जाते उसके पास एक अपना कार्ड छोड़ जाता है। उस कार्ड में विक्टर का एड्रेस लिखा होता है और नेट आगे की बात जानने के लिए उसके घर पहुंच जाता है और विक्टर के घर पहुंचते ही वह उस मैप को देखता है जो बहुत साल पहले उन दोनों भाइयों ने चुराने की कोशिश की होती है। तभी वहाँ पे विक्टर आ जाता है। नेट बताता है कि बहुत लोगों ने बहुत कोशिश की है इस मैप को ढूंढने के लिए क्योंकि ये एक खजाने का नक्शा है, और वो बताता है कि बहुत लोगों ने इस मैप के रास्ते जाकर अपनी जान गंवा दी है क्योंकि ये बकवास स्टोरी है। लेकिन विक्टर उससे बताता है कि ये कोई बकवास स्टोरी नहीं है, ये नक्शा एक्चुअली में एक खजाने का राज बताता है। विक्टर कहता है कि मुझे पता है तुम्हें और तुम्हारे भाई को बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस नक्शे के बारे में। तभी विक्टर नेट को एक बुक में से एक शिप का इमेज दिखाता है और बताता है इसकी कीमत 500 करोड़ है और बताता है कि इस शिप में बहुत सारे सोने के खजाने हैं, जिस खजाने को 18 लोगों ने मिलकर छुपाया हुआ था। तो विक्टर देखता है कि नेट को इस खजाने के बारे में बहुत सारा नॉलेज है, इसलिए वो उसे अपने साथ काम करने के लिए ऑफ़र करता है, लेकिन नेट इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर देता है। इस पर विक्टर कहता है कि अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो शायद तुम्हारा भाई भी तुम्हें मिल सकता है। नेट अपने घर चले जाता है और अपने भाई की याद में अपनी भाई की कुछ चीज़ें देखने लग जाता है और विक्टर के साथ काम करने के लिए एग्री कर जाता है। अगले दिन विक्टर नेट को एक क्रॉस दिखाता है और वो बताता है कि ये सिर्फ क्रॉस नहीं, हमारे खजाने तक पहुंचने की चाबी है, और बताता है कि ऐसे 2 चाबी हैं जिनमें से एक चाबी विक्टर के पास है और एक चाबी उन्हें चुरानी पड़ेगी। दूसरी चाबी एक ऑक्शन कंपनी के पास है जो जल्द ही उसे नीलाम करने वाली है। तो विक्टर बताता है कि उन्हें जल्द ही उसे चुराना पड़ेगा। विक्टर और नेट दोनों जाकर उस चाबी को चुरा लेते हैं। जब विक्टर उस चाबी को लेकर आ रहा होता है तभी रास्ते में एक लड़की मिलती है जिसका नाम ब्रैड होता है। वो विक्टर के गले पे चाकू रखकर बोलती है कि ये चाबी मुझे दे दो। एक्चुअली में वो लड़की विक्टर की पुरानी दुश्मन होती है और उसका एक बॉस भी होता है उस लड़की का। इसी बीच उस कंपनी के कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। ब्रैड और गार्ड्स के बीच में लड़ाई होती है और विक्टर वहाँ से निकल जाता है। फिर विक्टर और नेट चाबी को लेकर बार्सिलोना स्पेन चले जाते हैं। वहाँ पे उन्हें फ्रेजर नाम की एक लड़की मिलती है। फ्रेजर विक्टर को जानती थी लेकिन नेट को बिल्कुल नहीं जानती थी वो। फ्रेजर के पूछने पर विक्टर नेट को अपना पुराना एक दोस्त बताता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक्चुअल में जो दूसरी चाबी थी वो फ्रेजर के पास है, ना कि विक्टर के पास। तो नेट पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला विक्टर से। तो इसमें फ्रेजर कहती है कि शायद तुम विक्टर को ढंग से जानते नहीं हो। जब नेट और विक्टर के बीच बहस हो रही होती है तभी फ्रेजर दूसरी चाबी भी लेके वहाँ से भागने लग जाती है। आगे आगे फ्रेजर भागती है, उसके पीछे नेट भागता है। लास्ट में जब फ्रेजर कार से भागने वाली होती है तभी नेट उसके कार के सामने आ जाता है। वहाँ पे विक्टर भी आ जाता है और विक्टर कहता है कि तुम चले जाओ अगर सारा खजाना तुम्हें ही अकेले लेना है तो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि इन दोनों चाबियों को कहाँ कैसे लगाना है। इस सब के बारे में सिर्फ नेट को पता है। फ्रेजर उन लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। नेट बताता है कि उन 18 लोगों ने उस खजाने को एक्चुअली में एक चर्च में छुपाया है। वो तीनों चर्च पहुँच जाते हैं। फिर नेट अपने भाई के दिए हुए कार्ड्स को देखता है जिससे उसे पता चलता है कि वो लोग बिल्कुल सही जगह पे। फिर वह चर्च के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। उन लोगों को चाबी लगाने की एक बिल्कुल सही जगह मिल जाती है। वह एक स्टैचू के जस्ट नीचे पे वो दोनों चाबी लगनी थी।
नेट और फ्रेजर दोनों चाबियों को लगा देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता किस तरफ चाबी को घुमाना है। वो विक्टर से बुक में देखकर पढ़ने के लिए बोलते हैं। विक्टर उन्हें क्लॉकवाइज घुमाने के लिए बोलते हैं। जैसे उस चाबी को वो लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं, वहाँ से बहुत सारे एरोज निकलने लग जाते हैं और वो लोग बाल बाल बचते हैं। इस बार वो लोग दोनों चाबियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं और स्टैचू के पीछे से एक रास्ता निकल आता है। जब वो लोग उस रास्ते पे जाने लगते हैं तब नेट कहता है कि हमें 2 अलग अलग रास्तों से जाना पड़ेगा, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है कि एक को नीचे से जाना है सुरंग के और एक ऊपर की सतह से जाएगा, ऐसे ही बुक में लिखा हुआ है। इसलिए नेट और फ्रेजर एक साथ नीचे से जाते हैं और विक्टर उन्हें ऊपर से फॉलो करता है। इसके लिए नेट और विक्टर अपने फ़ोन्स को जीपीएस से कनेक्ट कर लेते हैं। नेट और फ्रेजर जब नीचे के रास्ते से जा रहे होते हैं, उनका रास्ता एक बार में जाके खुलता है। वहाँ पे भी एक सीक्रेट दरवाज़ा होता है जिनके बारे में किसी को नहीं पता होता। तभी उन पर ब्रैड के कुछ साथी लोग उन पर अटैक कर देते हैं। फ्रेजर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश में लग जाती है और नेट उनसे फाइट करता है। जैसे ही फ्रेजर उस दरवाजे को खोलती है, नेट और फ्रेजर दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। फिर उनके सामने एक तीसरा दरवाजा होता है। जैसे ही उस दरवाजे पे उन लोग चाबी घुमाते हैं, वहाँ पे पानी भरने लग जाता है, क्योंकि उस दरवाजे की दूसरी चाबी ऊपर एक और चाबी के साथ ही खोलना था। तो जब तक ऊपर से कोई चाबी नहीं घुमाता, वहाँ से वो लोग नहीं निकल सकते। फिर विक्टर उस चाबी को लगाने की जगह ढूंढने लग जाता है और जैसे ही उस जगह मिल जाती है, वहाँ पे ब्रैड आ जाती है और उन दोनों के बीच ज़बरदस्त फाइट होने लग जाती है। इधर फ्रेजर और नेट पानी में बेहोश होने वाले होते हैं। तभी फिर विक्टर उस लड़की को मारकर बेहोश कर देता है और चाबी को घुमा देता है और दरवाज़ा खुल जाता है। अब बारी आती है फाइनल दरवाजे की, लेकिन किसी को नहीं पता होता वो दरवाज़ा वो लोग खोलेंगे कैसे। तभी नेट अपना दिमाग लगाता है और सोचता है कि उन दोनों चाबियों को एक साथ जोड़ने में शायद ये दरवाज़ा खुल जाए। विक्टर वहाँ पर नहीं आ सकता था, वो एक होल से उन दोनों को देख रहा हुआ होता है। नेट और फ्रेजर के चाबी मांगने पर भी उन्हें चाबी नहीं दे रहा होता और उन पर भरोसा नहीं कर रहा होता, लेकिन आखिरकार वो उनको चाबी दे देता है क्योंकि विक्टर के पास और कोई चॉइस नहीं रहता। नेट देखता है कि उस दरवाजे पे एक सिंबल बना होता है और फिर उन दोनों चाबी को मर्ज करके वो वैसे सिंबल बना देता है और फिर दरवाजे को खोल देता है। वहाँ पे उन्हें 4 बड़े बड़े पॉट्स दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कि वो खजाना उन पॉट्स के अंदर है। उधर विक्टर ऊपर से उन्हें पूछ रहा होता है कि खजाना मिला कि नहीं। तो नेट फ्रेजर को अपने ऊपर चढ़कर देखने के लिए बोलता है कि अंदर क्या है। जैसे ही फ्रेजर नेट के ऊपर चढ़कर देख रही होती है तो उसे पॉट्स के अंदर नमक दिखाई देता है। तभी वो पॉट्स टूट जाते हैं और उनमें से बहुत सारा नमक निकलता है। उन नमक के ढेर में से एक मैप भी मिलता है और यही वो असली मैप होता है जो खजाने तक पहुंचाने वाला था उनको। तो जब नेट मैप को देख रहा होता है तभी फ्रेजर उसको गन पॉइंट पे ले लेती है, मतलब उस पर गन तान देती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि विक्टर ने तुम्हें सब सच बताया। फिर फ्रेजर गन को नेट के सिर पे मारती है जिससे नेट बेहोश हो जाता है। तो जब विक्टर वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि नेट वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ है। वो नेट को होश में लाता है और उन दोनों को ये पता चलता है कि फ्रेजर उन्हें धोखा देके चली गई है। जब नेट को होश आता है तो फिर वो विक्टर से पूछता है कि तुमने मुझसे क्या छुपाया। तब विक्टर उसे बताता है कि मैं और तुम्हारा भाई एक साथ खजाना ढूंढने निकले थे। उसके लिए हमें एक बुक की ज़रूरत थी। उस बुक को तो हमने चुरा लिया, लेकिन मुरकाडा के लोग हमारे पीछे पड़ गए थे और हम पे फायरिंग करने लग गए थे। उसमें से एक बुलेट तुम्हारे भाई को लग गई और उसकी डेथ हो गई। यह सुनकर नेट बहुत उदास हो जाता है और विक्टर से कहता है पहले तुमने खजाना ढूंढने के लिए मेरे भाई का इस्तेमाल किया और अब मेरा इस्तेमाल कर रहे हो, और कह रहे थे कि साथ चलोगे तो तुम्हारा भाई भी मिल सकता है जबकि वो मर चुका है। कहता है कि मैंने हाँ झूठ बोला है, लेकिन तुम्हारा भाई भी यही चाहता था कि तुम उसका सपना पूरा करो और ख़जाना ढूंढो। नेट कहता है मैं अपने भाई के लिए ज़रूर उस खजाना को ढूंढने जाऊँगा और उसके बाद हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ब्रैड और फ्रेजर का एक बॉस होता है, यानी कि दोनों एक ही इंसान के लिए काम कर रहे थे। फिर उसका बॉस अपने सारी टीम को लेकर वहाँ से प्लेन से निकल जाता है। जब वो खजाने वाली जगह पहुँचने वाले होते हैं तब ब्रैड का बॉस अपने सारी टीम को बैठकर बताते रहता है कि सारा खजाना मेरा है, मेरे परिवार के लोगों ने मिलकर इसे छुपाया था। तभी ब्रैड अपने बॉस के पीछे आकर उसका गला काट देती है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर फ्रेजर वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उससे पता था अगली मौत उसी की थी और ब्रैड उसे भी मार देगी और वह प्लेन के अंदर एक कार में जाकर छुप जाती है। ब्रैड अपने सभी लोगों से कहती है जैसे ही फ्रेजर दिखे उसे तुरंत गोली मार देना, और वो फिर उसके लोग प्लेन में फ्रेजर को ढूंढने लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उस कार के डिग्गी से नेट और विक्टर निकलते हैं। वो एक्चुअली छुप कर उस प्लेन में आ गए थे। फिर सारे लोग जब फ्रेजर को ढूंढ रहे होते हैं तो वो लोग चुपके से जाके मैप चुरा लेते हैं। तब फ्रेजर और ब्रैड के बीच फायरिंग चल रही होती है, इसलिए विक्टर नेट से कहता है कि हमें मैप मिल चुका, हमें यहाँ से पैराशूट लेके जंप कर लेना चाहिए। विक्टर पैराशूट लेके वहाँ से जंप कर देता है, लेकिन
लेकिन नेट वहीं पे रुक जाता है और ब्रैड से पूछता है क्या तुमने मेरे भाई को मारा था, और फिर वहाँ पर के सारे कार्गो के पैराशूट वहाँ से खोल देता है जिससे सारा सामान बाहर गिरने लग जाता है। लेकिन इसी बीच नेट का पैर भी एक सामान में फंस जाता है और वो प्लेन से बाहर फेंक जाता है। लेकिन बहुत कोशिश के बाद वो फिर से वापस आ जाता है प्लेन में। लेकिन तभी फ्रेजर एक कार के साथ उससे टकरा जाती है और दोनों कार के साथ ही प्लेन के बाहर गिरने लग जाते हैं। इतने में फ्रेजर नेट को पूछती है कि तुम अपना पैराशूट खोलो, लेकिन नेट ने तो पैराशूट रखा ही नहीं था। तो वो दोनों एक कार्गो के ऊपर कैसे भी करके आ जाते और उसका पैराशूट खोल देते हैं और वो दोनों समुद्र में लैंड होते हैं और एक आइलैंड में चले जाते हैं। वहाँ पे होटल बुक करके वो लोग रात भर ये सोचते रहते हैं कैसे भी करके कि वो खजाने का क्लू मिले, खजाना कहाँ है वो पता चले। यहाँ पे फ्रेजर को तो कुछ समझ नहीं आ रही होती है तो वो जाके सो जाती है, लेकिन नेट पूरी रात मेहनत करता है और मैप को कैसे भी करके समझ लेता है और खजाने का पता लगा लेता है और कुछ नोट्स बना लेता है और खजाने का लोकेशन एक पेपर में लिख लेता है। तो जब फ्रेजर सुबह उठती है और देखती है कि नेट ने पूरा मैप समझ लिया और एक लोकेशन लिख के कागज़ पे रखा है, तो वहाँ पे फिर से चालाकी दिखा के वहाँ से निकल जाती है और उससे पहले खजाना के तक पहुँचने की कोशिश करने लग जाती है। तो जब नेट उठता है वो देखता है कि नोट गायब है और फ्रेजर गायब है, तो समझ जाता है कि वो फिर से धोखा देके चली गई है। इस पर वो मुस्कुराने लगता है एक्चुअली में, क्योंकि उसने गलत एड्रेस लिख कर वहाँ पर रखा हुआ था। फिर नेट एक बोट की हेल्प से उसी लोकेशन पे पहुंच जाता है जो सही लोकेशन होता है ट्रेजर का। लेकिन पीछे पीछे उसके ब्रैड भी उस पर नज़र रखी होती है, तो उसके पीछे पीछे वो भी आ रही होती है। नेट जंप कर पानी के अंदर एक गुफा में चला जाता है और जब वो देखता है आगे तो उसको बड़ी बड़ी 2 शिप्स दिखाई देती हैं। ये वही शिप्स है जिनको ढूंढने के लिए कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और जब अंदर जाके वो चेक करता तो उससे बहुत सारा गोल्ड मिलता। तभी उसके पीछे विक्टर खड़ा होता है। विक्टर उससे पहले उस लोकेशन तक इसलिए पहुंच गया रहता है क्योंकि उन दोनों ने पहले अपने मोबाइल के लोकेशन शेयर किए होते हैं। फिल्म के शुरू से ही जब उन्होंने जीपीएस से एक दूसरे का फ़ोन कनेक्ट किया होता है तभी से उन लोग लोकेशन अपना शेयर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे ब्रैड अपने लोगों के साथ वहाँ पे पहुँच जाती है। उन लोगों के हाथों में हथियार देखकर ये दोनों बोट के नीचे छुप जाते हैं। तो जब ब्रैड वहाँ पे पहुँचती है और देखती है इतने सारे खजाने को और देखती है नेट या फिर विक्टर वहाँ पे कोई भी नहीं है, तो फिर वह 2 हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करती है जिससे उन खजाने के साथ साथ उन दोनों जहाज़ों को भी वहाँ से ले जा सके, क्योंकि खजाने के साथ साथ उन जहाज़ों की भी कीमत करोड़ों में थी। तो जब ब्रैड और उसके साथ ही दोनों शिप्स को हेलीकॉप्टर के साथ ले जा रहे होते हैं तब नेट और विक्टर वहाँ से बाहर निकलते हैं। फिर वो दोनों एक हेलीकॉप्टर को हाईजैक करने का प्लान बनाते हैं और ऊपर आकर सभी गार्ड से लड़ाई करते हैं। यहाँ पे धांसू फाइट सीक्वेंस होता है, नेट भी सारे गार्ड्स को मार रहा होता है और आखिरकार वो लोग एक प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। ब्रैड जब ये सब देखती है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर अपने हेलीकॉप्टर से उस हेलीकॉप्टर पे अटैक करने लग जाती है। विक्टर और नेट कोशिश कर रहे थे कि उससे दूर भाग के निकल जाए, लेकिन ब्रैड बिल्कुल पीछे पड़ गई थी और उनका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी। फिर वापस से ब्रैड के गार्ड्स उस शिप में आ जाते हैं और नेट से फाइट करने लग जाते हैं और आगे जाकर इनसे पीछे छुड़ाने के लिए नेट पुराने कैन से उनके हेलीकॉप्टर पर शॉट ले लेता है और वो हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन ब्रैड उनके शिप में आ जाती है और वो कहती है कि जो मेरा नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता, और वो शिप का एंकर गिरा देती है जिससे वो शिप वहीं पे रुक जाता है और हेलीकॉप्टर उसे आगे खींच नहीं पाता। इस धक्के से विक्टर का सोने से भरा बैग भी हेलीकॉप्टर में लटक जाता है और नीचे गिरने लग जाता है। इधर ब्रैड और नेट की बहुत लड़ाई हो रही होती है, लेकिन नेट कैसे भी बच कर हेलीकॉप्टर में चढ़ने की कोशिश करने लग जाता है और ब्रैड उसके पीछे एक नाइफ लेकर आ रही होती है। तो ये सब देखकर नेट विक्टर से हेल्प मांगता है, लेकिन विक्टर तो अपना सोने से बड़ा बैग बचाने में बिजी रहता है। फिर जब सोने से बड़ा बैग विक्टर के हाथ में आता है तो फिर उसे चूज़ करना पड़ता है निक और सोने से बड़े बैग के बीच, और सोने से भरा बैग ब्रैड के मुंह पे फेंक के मारता है जिससे ब्रैड पानी में गिर जाती है और फिर हेलीकॉप्टर भी जो शिप को पकड़ा होता है वो टूट जाता है और पूरा शिप ब्रैड के सिर पे गिरता है और ब्रैड वहीं पे मर जाती है। पूरा शिप पानी में गिरकर तैरने लग जाता है। नेट बोलता है अभी भी हम इसमें का गोल्ड हासिल कर सकते हैं। विक्टर बोलता है नहीं, ये सारा गोल्ड अब गवर्नमेंट का हो सका है, वो लोग इसको लेने आ रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर विक्टर दुखी होकर हेलीकॉप्टर आगे चलाने लग जाता है। फिर नेट कहता है इतना दुखी ना हो, और धीरे धीरे नेट अपनी पॉकेट से कुछ गोल्ड के सामान निकालने लग जाता है और ये देखकर विक्टर और नेट दोनों खुश हो जाते हैं और वो लोग खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते वो लोग देखते हैं एक बोट उनका पीछा कर रही होती है। एक्चुअली में वो फ्रेजर ही होती है जिसको नेट ने गलत एड्रेस देकर कहीं और भेज दिया होता है। मूवी के एंड में ये दिखाया जाता है कि नेट का बड़ा भाई अभी भी जिंदा है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।